सिद्धार्थ कथा। संघ की पिछली सभा जो युवराज के विवाह के कारण स्थगित कर दी गई थी, उसके कुछ अधूरे प्रश्नों पर विचार होंगे और फिर से मतदान होगा। युद्ध में लिए गए निर्णय पर उठाए गए प्रश्नों का उत्तर महाराज शुद्धोधन और युवराज सिद्धार्थ को देने होंगे। महाराज आप प्रश्नों के उत्तर हमें देने तो अध्यक्ष के स्थान पर बैठने का अधिकार हमारा कैसे हो सकता है? मैं राजा शुद्धोधन शाक्य संघ से निवेदन करता हूं कि वो अपने प्रश्न कर। युवराज सिद्धार्थ, आप ही ने युद्ध की व्यूह रचना की थी और आप ही ने बिना किसी से परामर्श लिए युद्ध रोकने का प्रयास भी किया। मैंने केवल प्रयास नहीं किया, युद्ध को रोका है। जहां तक प्रश्न व्यूह रचना का है, वो मेरी शिक्षा का प्रमाण था। युद्ध रोकना मेरी भावनाओं की आवश्यकता थी और मेरा मंतव्य है कि यदि मैं उस युद्ध को ना रोकता तो दोनों देश के सैनिकों के प्राण जाते और उस रक्तपात से किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। अपने शत्रु को पराजित करके उसे जीवित छोड़ दिया है। क्या ये राजनीति है? क्या कौशल नरेश पर विश्वास कर सकते हैं कि हम पर पुनः आक्रमण नहीं करेगा? आपके प्रश्न किसी आक्रमण से कम नहीं। प्रसन्नजीत पहले युद्ध में पराजित हुए, उसके बाद हमारा मित्र बने। आप सब जानते हैं, मित्रता शत्रुता की विरोधी है। प्रसन्नजीत हम पर पुनः आक्रमण करने से पहले उस युद्ध के बारे में सोचेगा। यही तो खेद की बात है युवराज, सब आपकी तरह नहीं सोचते। अपमान का बदला लेने का प्रण लेकर गया है प्रसन्नजीत। जाते हुए कहकर गया है कि कपिल वस्तु को उध्वस्त कर दूंगा। भविष्य की गर्भ में क्या छिपा है ये कौन जानता है? न आप न मैं। तो फिर हम कल की चिंता क्यों करें? महाराज शुद्धोधन, कौशल से युद्ध के कारण कितनी प्राण हानि हुई है। सवारी और शस्त्र जुटाने में राजकोष खाली हो गया है। क्या आपको इसकी चिंता नहीं है महाराज? परंतु उस समय युद्ध हमारी प्राथमिकता थी। तो विजय के पश्चात आज तक आपने प्रसन्नजीत से युद्ध का खर्च क्यों नहीं लिया महाराज? शीघ्र ही लेंगे। तब जब प्रसन्नजीत हम पर पुनः आक्रमण कर देगा तब? हाँ बोलिए बोलिए। प्रसन्नजीत को आमंत्रित कर आपने अपनी मनमानी। युद्ध से पहले प्रसन्नजीत हमारा शत्रु था और युद्ध के पश्चात हमारा मित्र, और मित्र को विवाह में आमंत्रित करना हमारा कर्तव्य था। वाह युवराज, और युद्ध में जितने शाक्यों ने अपने प्राण दिए उनके प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं। केवल व्यर्थ बातें करने का कोई अर्थ नहीं। यदि आप शाक्य शूरवीरों के बलिदान को सम्मानित करना चाहते हैं तो बताइए, आप में से कौन है जो उन घायल सैनिकों की पीड़ा पूछने गया? फोटो की भाप से चूल्हे नहीं जलते, अपाहिजों का जीवन नहीं चलता, केवल आपकी जिह्वा चलती है। और ये बात मैंने पहले भी कही और आज भी कहता हूँ, युद्ध केवल रणभूमि में नहीं लड़े जाते, युद्ध पश्चात उन घायल सैनिकों के घरों में युद्ध लड़े जाते हैं। आप तो केवल इस तलवार का रक्त पहुंचकर अपनी विजय की गाथा का शौर्यगान करते हैं, लेकिन वो अपाहिज, वो निराधार अपना जीवन अंधेरे में व्यतीत करते हैं। कुछ सुध है आपको इस बात की? युद्ध हम भी नहीं चाहते, परंतु कोई हम पर आक्रमण करेगा तो तलवार म्यान से निकालनी ही पड़ती है। सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए। हाँ अवश्य।
ये तलवार शांति नहीं देती, केवल रक्त बहाती है। ये सुरक्षा नहीं देती, मनुष्य में असुरक्षा की भावना को जगाती है। यदि आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो युद्ध के बारे में मत सोचिए। युद्ध कभी निवंश नहीं होता, वो दूसरे युद्ध को जन्म देता है। युद्ध की कोख से शांति नहीं, केवल युद्ध पैदा होता है। केवल युद्ध पैदा होता है। आज मैं संघ से प्रार्थना करते हुए यही कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा शांति का साथ दूंगा, चाहे युद्ध लड़ने वाले मेरे साथ हो या नहीं। यह संघ का अपमान है। हाँ, ये अपमान है। पर युवराज की बातों में मनुष्यता के लिए सम्मान है। आप सब ने महाराज और युवराज के मंतव्य को जान लिया। अब अविश्वास के लिए मत प्रदर्शित होंगे। शाक्य संघ अध्यक्ष होने के नाते मत प्रदर्शन से पहले मैं संघ से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जो शाक्य राजा मेरे और सिद्धार्थ के पक्ष में हैं, वो अपनी तलवार मेरे दाहिने ओर रखें, और जो हमें विरोध कर रहे हैं वो अपनी तलवारें मेरी बाईं ओर रखें। यदि मतों में मैं पराजित रहा तो मैं अभी से ये मुकुट नहीं पहनूंगा, और यदि मैं जीत गया तो जिस राजा ने मेरे बाईं ओर तलवार रखी है वो आज से मुकुट नहीं पहनेगा। शाक्य राजाओं से मेरी विनती है कि वो अपने मतों का प्रदर्शन करें। पहले आप विरोध में मत डालिए, फिर मैं जाऊंगा मजले राजा। अनुज द्रोणोदन, राजा दंडपानी, अब आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? आपके सिवाय सबने सिद्धार्थ के पक्ष में मत प्रदर्शित किया है। अगर आप विरोध में करोगे तो आप ही बिना मुकुट के घूमोगे। ये सभा अब आपके लिए नहीं रुक सकती। मत प्रदर्शन ये प्रमाणित करता है महाराज
कि सारा शाक्य संघ आपके साथ है और ये सभा युवराज सिद्धार्थ के साथ है। कोई विरोधी नहीं, अर्थात सब आपके और सिद्धार्थ के निर्णय के साथ हैं। महाराज शुद्धोधन की, 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 महाराज शुद्धोधन की। महाराज जी, ये काढ़ा पीछे। हाँ, पीछे। महाराज प्रसन्नजीत पधार रहे हैं। और लीजिए। बस। आपने हमें बुलाया, वो कल की बात थी। तुम आ जा रहे हो। जब स्वास्थ्य ठीक ना हो तो मनुष्य को अधिक बोलना नहीं चाहिए। मेरा तो स्वास्थ्य ही ठीक नहीं, तुम्हारे तो विचार ही ठीक नहीं। एक बार पराजित हो चुके, पुनः शाक्यों से युद्ध आत्मघात होगा। अब जो युद्ध होगा वो हमारे आत्मसम्मान के लिए होगा, हमारे अपमान का प्रतिशोध होगा। मित्र बनाकर उन्होंने हमारी पीठ पर वार किया। प्रसन्नजीत, प्रतिशोध के लिए युद्ध करना मनुष्य की बुद्धिमानी नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सिद्धार्थ के विवाह में सारे पड़ोसी राजा उपस्थित थे। मैं किसी राजा का भय नहीं। शाक्यों से युद्ध अटल है पिताजी। महाराज, महाराज, कपिल वस्तु स्वस्थ होके रहेगा। महाराज, महाराज, आपके रोकने से युद्ध टलेगा नहीं। अग्नि संस्कार की तैयारियां करो। मंगल मंगल मंगल, केवल शुभ मंगल हो। क्या बात है काकी माँ, आप बड़ी प्रसन्न दिख रही हैं। केवल मैं ही नहीं, सारा महल, पूरा राज्य, सब खुश हैं। पूछे तो क्यों? क्योंकि युवराज, तुम शीघ्र ही महाराज बनने वाले हो। अरे त्याज दो दासी, खुशियां मनाओ। आज शाक्य संघ के परिषद में किसी भी राजा ने तुम्हारे विरुद्ध मत नहीं दिया ना? हाँ काकी माँ, ये घटना अपने आप में एक आश्चर्य है। खुशी का आश्चर्य पुत्र, खुशी का आश्चर्य। अब शीघ्र ही तुम्हारा राज अभिषेक हो जाएगा, परंतु उससे पहले क्या तुम अपने राज्य को देखना नहीं चाहोगे? देखना तो चाहता हूँ। अपनी प्रजा से मिलना नहीं चाहोगे? मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी प्रजा तो तुमसे मिलने के लिए बहुत आतुर है। क्या तुमने उनसे मिलने की कोई चाह नहीं? है काकी माँ, पर पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। हाँ, वो तो है। इधर आओ। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अच्छा लगा? अरे नहीं, इसे मत खोलो, इसे बंद ही रहने दो। ये तो तुम्हारे लिए है ना? परंतु खोल कर नहीं देखूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा इसमें क्या है? वही तो मैं कह रही हूँ पुत्र, इतनी छोटी से डिब्बे को खोलने के लिए इतनी आतुरता, और इतने बड़े राज्य को देखने के लिए कोई आतुरता नहीं। महाराज तो उत्सव मनाकर, तुम्हारे सर मुकुट रखकर शीघ्र ही तुम्हें शाक्य राजाओं का महाराज घोषित कर देंगे। परंतु पुत्र, उससे पहले तुम्हें अपनी उस प्रजा को जानना चाहिए
जिस पर तुम राज करने वाले हो। कदाचित मैंने कुछ अधिक कह दिया हो तो क्षमा करना पुत्र। नहीं काकीमा, आपने सत्य कहा। मुझे अपने राज्य में भ्रमण कर अपनी प्रजा से मिलना चाहिए। बधाई हो महादेवी, बधाई हो। गरीबों में अन्न बांटो, ब्राह्मणों को दान देकर खुश करो। आज तुम्हारे पुत्र ने शाक्य सभा में सभी राजाओं का वाक कर दिया। सब बस उसे सुनते रहे, उसके विचारों से प्रभावित होते रहे। किंतु हुआ क्या देव, विस्तार में कहिए। जानने के लिए केवल इतना है महादेवी कि आज शाक्य सभा में युवराज सिद्धार्थ के विरुद्ध एक भी मत नहीं पड़ा। अरे वाह, तो यहाँ भी मेरे पुत्र का यशोगान चल रहा है। मैं चाहता हूं कि अब सिद्धार्थ ही राज का कारोबार संभाले, उसकी कार्य पद्धति को समझे, जाने, ताकि मैं उसका राज्याभिषेक कर सकूं और राजपाट के बंधन से मुक्ति पा सकूं। राज्याभिषेक? परंतु आज ही तो आपने कहा था कि मैं और गोपा जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। हाँ, मैं अब भी उस कथन पर कायम हूँ। राज्याभिषेक बाद में होगा। बोलो, कहाँ जाना चाहते हो? कपिलवस्तु की सीमाओं के बाहर। क्यों पुत्र? पिताजी, मैं उन स्थानों पर जाना चाहता हूं जहां पर हमारा राज्य है, पर मैंने देखा नहीं। लोग अपने हैं, पर मैं उनसे मिला नहीं। मैं पूर्ण शाक्य गणतंत्र प्रदेश का भ्रमण करना चाहता हूं पिताजी। तुम्हें भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है? ऋणोदन, अमितोदन, देवदत्त हैं। वो तुम्हें राज्य की परिस्थिति से अवगत करते रहेंगे। परंतु पिताजी, मैं उन परिस्थितियों को स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता पुत्र। कारण? मेरे पास कोई कारण नहीं। तो फिर मैं भी राज्य का कार्यभार नहीं संभाल सकता। अपना राज्याभिषेक नहीं करवा सकता। सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा,